अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदरों को। अरे सुनिए, अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदरों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। और जो मैंने आज लाइनें बोली हैं, मोटिवेशनल लाइनें बोली हैं, ये मेरे नहीं शब्द हैं, ये हैं हमारी आज की स्टोरी की नायिका अरुणिमा सिन्हा के शब्द हैं। उन्हीं के शब्दों में मैंने आज का व्लॉग शुरू किया है। तो वेलकम है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में, हिमालय की सीरीज व्लॉग में। कैसे हैं आप? बताइए कैसे हैं आप? और आई होप कि आपको मेरी ये जो सीरीज बना रही हूँ ये अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कमेंट आप उन्हीं के लिए कीजिए जिनके लिए मैं ये सीरीज बना रही हूँ। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की मेरी स्टोरी की नायिका है अरुणिमा जी, अरुणिमा सिन्हा जी। कोई जिंदगी से हार जाता है, कोई इसको हरा देता है। कोई जिंदगी से हार जाता है, कोई इसको हरा देता है। इसके ताने बाने को तो समझ जाए, वही सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इंसान होता है। अरुणिमा सिन्हा नाम ही काफी है। इनको तो सूर्य की तरह चमकना ही था, क्योंकि नई सुबह का उजाला, सुबह की चमक, यही तो इनके नाम का अर्थ है। तो कौन रोक सकता था इनको चमकने से? कौन रोक सकता था इन्हें एवरेस्ट पर जाने से? कौन इनके कदमों को थाम सकता था? बड़े से बड़ी जो मुसीबत आई, उन्होंने भी इनके कदम जो है वो रुकने नहीं दिए। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाली अरुणिमा सिन्हा के जन्म की दिन की तारीख 20 जुलाई 1988 है। इनकी आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग कोर्स किया। हालांकि इनको पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेलकूद में रुचि थी। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल भी खेला। हालांकि ये वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों की अच्छी खिलाड़ी थी। इसके लिए अरुणिमा सिन्हा ने काफी प्रैक्टिस भी की थी। अरुणिमा भले ही उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से संबंधित थी, लेकिन इनकी सोच बहुत ऊंची थी। इनके पिता सेना में इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन जब अरुणिमा सिर्फ 3 साल की थी ना, तभी इनके पिता ने दुनिया को छोड़ दिया। वही इनकी माँ भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर हुआ करती थी। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात में करीब 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डब्बे में घुस आए। उन्होंने अरुणिमा को धमकाते हुए उनकी सोने की चेन खींचने की कोशिश की, जिसका अरुणिमा ने विरोध किया। कुछ देर संघर्ष करने के बाद उन 4-5 अपराधियों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, लेकिन इतना ही नहीं काफी था। इसी वक्त दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। वह उससे टकराकर गिरी। उनका बायां पैर ट्रेन के नीचे आ गया। बहुत सारे लोग उस कंपार्टमेंट में थे, लेकिन किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। जब वह ट्रैक पर गिरी, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कटकर जीन्स में लटका हुआ है। चिल्लाती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रही। पैर की हड्डियां टूटकर जीन्स के बाहर निकल गई थी। वहां पर उनके पैर को जो ट्रैक पर मौजूद चूहे थे वो उतर रहे थे। वह होश में थी, लेकिन उनका कोई अंग काम नहीं कर रहा था। सारी रात वह ट्रैक पर ही तड़पती रही। इसके बीच 42 ट्रेनें वहां से गुजरी। सुबह गांव वालों ने उन्हें बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। जब उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को कहते सुना कि उनके पास एनेस्थीसिया व ब्लड की व्यवस्था ही नहीं है, तब अरुणिमा ने कहा कि सर, मैं सारी रात ट्रैक पर अपने कटे पैर का दर्द बर्दाश्त करती रही हूँ। अब तो आप हमारे अच्छे के लिए ही काटेंगे। उनके इस जज्बे को सुनकर डॉक्टर ने अपना ब्लड दिया और उनका पैर बिना एनेस्थीसिया के अलग कर दिया। जब मीडिया हरकत में आई, लोगों को पता चला कि इस तरह से वो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन हैं, तो उन्हें यहाँ से स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एम्स में शिफ्ट करवाया। प्लेयर होने की वजह से उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। 4 महीने तक एम्स में भर्ती रही अरुणिमा।
उनका कहना था कि जब वह थोड़ा ठीक हुई तो उन्होंने पेपर में देखा, पेपर में छपा था अरुणा के पास टिकट नहीं था, वह ट्रेन से कूद गई। जब इस बात का खंडन उनके घर वालों ने किया, फिर मीडिया में आया अरुणिमा सुसाइड करने गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अरुणिमा ने सोच लिया कि आज उन सबका दिन है जो उनके लिए तरह तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन कल मेरा दिन होगा जब मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगी मैं क्या थी, क्या हूं और क्या रहूंगी। उनकी नजर पेपर में माउंटेनियरिंग पर छपे एक आर्टिकल पर पड़ी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब वो वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम जो है वो खेलना चाहेंगी। उन्होंने माउंटेनियरिंग करने की सोच ली और दृढ़ निश्चय कर लिया। इसके लिए उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। पहला कि किसी के सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा इसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना। उन्होंने जब अपनी बात सबके सामने रखी कि उन्हें माउंटेनियरिंग करना है, तब लोगों ने उन्हें हर कदम पर निराश किया। क्या पागल है तुम, माउंटेनियरिंग कभी नहीं कर सकती, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे पैर में रॉड है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी स्पाइन में भी फ्रैक्चर है। लेकिन उन्होंने सबका चैलेंज स्वीकार किया। उनका यह मानना था कि सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद होते हो। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने के लिए। अरुणिमा के इस फैसले का साथ उनके परिवार ने दिया। वह हॉस्पिटल से घर जाने के बजाय बचेंद्री पाल से मिलने गए। जब सभी लोग सोचते हैं कि हम अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, हम अपना आगे का जीवन यापन कैसे करेंगे, उस समय उस अरुणिमा ने एवरेस्ट पर चलने की सोची। बचेंद्री पाल से मिलने का निर्णय किया गया। बचेंद्री पाल मिली भी। जब बचेंद्री पाल जी ने अरुणिमा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जब तुमने इस हालात में एवरेस्ट को फतेह करने की सोची है, तुमने अपने अंदर का एवरेस्ट तो पहले ही जीत लिया है, अब तो तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एवरेस्ट जीतना होगा। उन्होंने हर कदम पर अरुणिमा को संभाला, उनका साथ दिया। अरुणिमा का जीवन मिसाल है हर किसी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन से हार मान चुका है, हर छोटी सी मुसीबत आने पर घबरा जाता है। हर उस व्यक्ति के लिए अरुणिमा का जीवन एक मिसाल है जो कठिनाइयों से डर कर बैठ जाते हैं, कठिनाइयों से डर कर डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए उनका एक जीवन जो है एक संघर्ष की कहानी है, और संघर्ष की कहानी का संघर्ष भी बहुत बड़ा है और उम्दा है। अरुणिमा हमारे देश की शान है। उनसे हमें जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत से पुरस्कारों से अरुणिमा को नवाजा गया, जिसमें पद्मश्री अवार्ड 2005, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015, फर्स्ट लेडी अवार्ड 2016, मलाला अवार्ड, यश भारतीय अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड और शान लखनऊ सम्मान शामिल हैं। अरुणिमा के साथ हमारा सफर जारी रहेगा अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने भारत के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपना परचम फैलाया है, किस तरह से उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है, उनकी राह में कौन कौन सी कठिनाइयां आई हैं। ये उनका जीवन परिचय था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सलाम करिएगा उस अरुणिमा के लिए, सलाम करिएगा भारत की बेटी के लिए, सलाम करिएगा उसके ना हारने वाले हौसले जज्बे के लिए। मिलते हैं फिर एक ब्लॉग में अरुणिमा के संघर्ष की कहानी के भाग 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।